नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे साउथ सेंट्रल रेलवे SCR विजयवाड़ा डिवीज़न में शंटिंग मास्टर का एग्ज़ाम हुआ था 22/1/2026 को। और दोस्तों, अभी तक हमने 4-5 सेट डाले हैं ट्रेन मैनेजर का। उससे मतलब इसको टैली किए तो इसमें 25 से 30 क्वेश्चन टैली कर रहा है, शंटिंग मास्टर और ट्रेन मैनेजर का, दोनों का। तो आप लोग मेरे पिछले वीडियो जो मैंने डाला है उसको भी देखिएगा आप, तो उसमें जो है क्वेश्चन टैली करता है। तो मैं आप लोगों को मतलब विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि आपने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक जो पूछा गया क्वेश्चन है अगर उससे तैयारी कीजिएगा तो आपका 100% सिलेक्शन होगा ही होगा, है ना। चलिए तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन है कि जहां भी IBS उपलब्ध है तो IBS के साथ इंटरलॉक्ड है। कौन सा है? जहां IBS उपलब्ध है तो उसके साथ जो है ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध है। कौन सा? ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। IBS के साथ जो है वह ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रेल किए गए पॉइंट पर किसी भी स्थिति में ट्रेन को नहीं चलाया जाइए। तो मतलब कि जब ट्रेलिंग, कहने का मतलब है कि जब ट्रेलिंग पॉइंट बस्ट हो जाए, पॉइंट बस्ट हमेशा ट्रेलिंग पॉइंट ही होता है, तो ट्रेलिंग पॉइंट बस्ट हो जाए तो जो गाड़ी जा रही है उसको लेके ही जाना चाहिए, मतलब जिधर जा रही है उधर ही। अगर आप पीछे किए इसको, जैसे बैक्ड पीछे किए तो गाड़ी गिर जाएगी। तो इसीलिए ये बोल रहा है कि ट्रेल किए गए पॉइंट पर किसी भी स्थिति में ट्रेन को पीछे हिलाना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसी स्टेशन से किसी भी यात्री ट्रेन को निम्नलिखित से पहले रवाना नहीं किया जाएगा। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन हूबहू जो अभी तक हम आपको तीनों बोले, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो डिट्टो एकदम सेम मैच हुआ है ऑप्शन के साथ। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो ट्रेन को विज्ञप्ति समय, एडवर्टाइजमेंट समय जो है, एडवर्टाइज समय, वो उससे पहले रवाना नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर है कि देखिए 4 कि नन इंटरलॉक पॉइंट, जो पॉइंट इंटरलॉक नहीं है। ठीक है, और टर्न आउट्स और क्रॉस ओवर पर ट्रेन की गति नहीं होनी चाहिए। तो जो नन इंटरलॉक पॉइंट है यानी कि पॉइंट पर जो थिक पॉइंट है वहाँ पे गति कितना होता है? तो ये 30 किलोमीटर। ठीक है, कितना होता है? 30 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर कि जब इंजन ट्रेन को पुश करता है, मतलब कि पीछे धकेलता है, जब इंजन पुश करता है तो गार्ड ब्रेक वैन में यात्रा कर रहा हो और गार्ड जो है पीछे, मतलब कि ब्रेक वैन में हो, तो ट्रेन की गति इतना से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कितना? तो ऑप्शन नंबर ए है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति आवर, 8 किलोमीटर प्रति आवर या पैदल गति। तो कितना होना चाहिए? तो 25 किलोमीटर प्रति आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर ट्रेन को हम बैक कर रहे हैं और गार्ड पीछे बैठा हुआ है ब्रेक वैन में तब। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई ट्रेन, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि जब कोई ट्रेन अपनी यात्रा के दौरान अलग अलग भागों में बट जाती है तो ट्रेन के भार की संयुक्त रूप से जांच किसके द्वारा की जाएगी? तो ये किसके द्वारा की जाएगी? तो स्टेशन मास्टर के द्वारा, TMR और ALP। TMR मतलब होता है ट्रेन मैनेजर रिपोर्ट। ठीक है, और स्टेशन मास्टर और LP के द्वारा, मतलब लोको पायलट के द्वारा। ये तीनों मिलकर, मतलब स्टेशन मास्टर, गार्ड और लोको पायलट तीनों मिलकर जांच करेंगे, ट्रेन पार्टिंग होगा तब। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि यदि सेंटर्स को स्टेशन सीमाओं के बाहर किसी ट्रेन पर काम करना हो तो विशेष निर्देश किसके द्वारा प्राप्त किए जाएंगे? यदि सेंटर को जो है जहां तक उसका LR है उसके अलावा उसके बाहर उसको काम करना हो तो कम से कम उसको DRM से परमिशन लेना चाहिए। DRM उनको निर्देश देगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाँ देखिए 8 नंबर है कि पैसेंजर ट्रेन या मेल एक्सप्रेस ट्रेन के SLR के पीछे, ठीक है, ऑफिसर इंस्पेक्शन कोच के अलावा अधिकतम कितनी कोच लगाई जा सकती है? तो अधिकतम जो है वह 2 कोच लगाए जा सकते हैं। टोटल 3 कोच लगाए जा सकते हैं एक्सप्रेस या मेल एक्सप्रेस में। तो एक तो इंस्पेक्शन यान लग गया, अब SLR के पीछे कितना लगाया जा सकता है? तो 2 कोच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। हाँ दोस्तों, आपसे मैं बोलना चाहूँगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगे कि गलती है तो आप कमेंट में उसे ज़रूर सुधारिएगा, और मैं कोशिश करूँगा आगे से अगर कुछ भी मेरा शैली अगर आपको ख़राब लग रहा है, कुछ भी लग रहा है तो आप बताइए, तो अगले वीडियो से मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है, आपके कमेंट को देखकर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि ऑल राइट सिग्नल के आदान प्रदान से संबंधित GNSR रूल किसमें उल्लिखित है। ऑल राइट सिग्नल आदान प्रदान जो है 4.42 मतलब कि 442 ऑल राइट सिग्नल से एक्सचेंज, ठीक है, 4.42 में है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि जब स्टेशन मास्टर को हॉट एक्सल की सूचना मिलती है तो ट्रेन को वरीयता के आधार पर मतलब किस लाइन में लिया जाता है। तो हॉट एक्सल वाली गाड़ी को हमेशा मेन लाइन पर लिया जाता है। किसमें? मेन लाइन पे लिया। अच्छा, मेन लाइन पे क्यों लिया जाता है मैं आपको बताता हूँ। मेन लाइन पे इसलिए लिया जाता है कि हॉट एक्सल गाड़ी जो है उसका धुरा कितना वो गर्म है। अगर हो सकता है लूप लाइन में उसको ले तो एक तरफ ज़्यादा भार पड़ता है, लूप लाइन में लेने पर लाइन टेढ़ी होती है तो ज़्यादा भार पड़ता है, तो वो गिर नहीं जाए इसलिए उसको हमेशा मेन लाइन पे लेते हैं, ठीक है। अगर कोई हैंगिंग पार्ट है तो उसको होम सिग्नल के बाहर ही रोकेंगे, वहाँ पे जाकर लोग चेक करेंगे उसको, उसके बाद उसको अंदर लेंगे, है ना, मतलब कि अपने स्टेशन पे लेंगे, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मेन लाइन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि डीवी आइसोलेटिंग हैंडल वर्टिकल स्थिति में होने पर, डीवी मालगाड़ी में डीवी होता है, हर एक में, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव वाल्व, ठीक है। तो हैंडल वर्टिकल स्थिति में होने पर संकेत करता है कि डीवी किस दिशा में है, ठीक है। तो ये जो है कामकाजी स्थिति में है, मतलब कि वर्किंग स्थिति में है। अगर ये हैंडल जो है वर्टिकल है तो वर्किंग स्थिति में है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 नंबर कि स्टेशन पर मटेरियल ट्रेन को स्टेबल करते समय, स्टेशन पर मटेरियल ट्रेन को स्टेबल करते समय इसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किस पर होती है। तो इसका जो है सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी होती है स्टेशन मास्टर और गार्ड की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवरोधित लाइन पर ट्रेन को प्राप्त करते समय, अवरोधित लाइन पर ट्रेन को प्राप्त करते समय स्टॉप हेड सिग्नल अवरोध के बिंदु से न्यूनतम दूरी पर दिखाया जाना चाहिए। अब देखिए इसको समझते हैं कि अवरोध लाइन मतलब यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी है, ठीक है, यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी है तो यहाँ से 45 मीटर दूर पे कोई सक्षम कर्मचारी खड़ा होके यहाँ से ये स्टॉप हैंड सिग्नल मतलब रेड लेकर खड़ा रहेगा 45 मीटर दूर। कब तक खड़ा रहेगा? जब तक कि गाड़ी आकर रुक नहीं जाती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 45 मीटर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि GNSR के अनुसार शंटिंग ऑपरेशन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा संकेत होगा। तो GNSR के मतलब के अनुसार शंटिंग ऑपरेशन को नियंत्रित करने के लिए संकेत कौन से होंगे। तो ये होंगे या तो फिक्स्ड सिग्नल या हैंड सिग्नल या वर्बल, वर्बल मतलब मौखिक, ठीक है। तो या तो फिक्स्ड सिग्नल, हैंड सिग्नल या वर्बल मौखिक रूप से। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि स्लिप कोचेज को ब्लॉक लाइन पर पीछे नहीं रखा जाना चाहिए। स्लिप कोच को ब्लॉक लाइन पर पीछे नहीं रखा जाना चाहिए, मतलब कि किसके पीछे जो है नहीं रखा जाना चाहिए। तो पैसेंजर ट्रेन के पीछे नहीं रखा जाना चाहिए, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जब पानी बालास्ट स्तर से ऊपर लेकिन रेल स्तर से नीचे उठे तो ट्रेन को निम्न अनुसार अनुमति दी जानी चाहिए। इसका मतलब समझिए, पानी जो है वो बालास्ट पूरा डूब चुका है, मतलब गिट्टी जो होता है डाबर जिसको बोलते हैं बालास्ट, वो डूब चुका होता है, लेकिन रेल का पटरी जो है वह ऊपर होता है, दिखता है। तब ट्रेन को जो जाएगी या फिर उसको लेना है प्लेटफॉर्म पे तो वो किसके अनुमति से लिया जाएगा ये पूछ रहा है, समझ गए। तो ये किसके अनुमति से लिया जाएगा। तो देखिए इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। क्या है? तो ट्रेन से पहले 2 लोगों द्वारा ट्रैक का निरीक्षण किया जाना चाहिए, ठीक है ना। और प्रत्येक स्लीपरों के सिरों पर, मतलब दोनों स्लीपर है उसके सिरे पर जो है 2 लोगों का परीक्षण किया जाना चाहिए। मतलब कि देख रहे हैं वो रेल के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा बचा रहता है स्लीपर, तो उसके ऊपर वो चलेगा और परीक्षण करेगा, उसके बाद ट्रेन को लेगा कि कहीं मतलब वो गिर तो नहीं गया, आगे से मिट्टी नहीं खिसक गई, भूस्खलन तो नहीं हो गया, है ना।
चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रैक सर्किट वाले क्षेत्रों में ट्रॉली में होना चाहिए, ट्रैक सर्किट का जो क्षेत्र है वहां पे ट्रॉली में क्या होना चाहिए, तो ट्रॉली में जो है इंसुलेशन होना चाहिए। इंसुलेशन मतलब आइसोलेट, आइसोलेट करने के लिए कि ट्रॉली अगर काम कर रहा है तो वहां पे लाइन को आइसोलेट कर दे, ये लाइन है यहाँ पे ये कुछ ब्लॉक कर दे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि टीवीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो ट्रैफिक वाहन यूनिट, क्या है, ट्रैफिक वाहन यूनिट। टीवीयू का फुल फॉर्म जो है वह है, सॉरी, ट्रेन वाहन यूनिट, ट्रैफिक नहीं, ट्रेन वाहन यूनिट, क्या है, ट्रेन वाहन यूनिट। ट्रेन और वाहन का यूनिट ये जो है एलसी गेट का वो करता है कि भाई यहाँ पे कितनी वाहन गई, कितना ट्रेन गया, ठीक है। चलिए संपार फाटक पे, चलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब है 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर है कि ट्रेन के गुजरने के समय दिन और रात में गेटमैन की स्थिति क्या होना चाहिए। गेटमैन की स्थिति जो है क्या होना चाहिए ट्रेन गुजरने के समय, ये पूछ रहा है दिन और रात में। तो इसका जो है कि मुड़े हुए लाल झंडे, मतलब झंडा दिखाना नहीं है, मुड़े हुए लाल हरे झंडे, दोनों झंडे को मोड़कर दोनों हाथ में लेकर खड़ा रहना है और वॉच करना है। और रात में जो है वह सफेद बत्ती जलाकर सिर्फ वॉच करेगा, कुछ भी नहीं दिखाना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम और अन्य दहनशील तरल पदार्थ वाले टैंक वैगन को किसके साथ नहीं ले जाया जाना चाहिए। तो किसके साथ नहीं ले जाना चाहिए, तो ये दोनों, तरल हवा के साथ मतलब एलपीजी जो भी हो, या फिर तरल ऑक्सीजन के साथ क्योंकि इसके साथ विस्फोट होने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेन शंटिंग के मामले में लिखित निर्देश किस फॉर्म में दिए जाते हैं। तो शंटिंग का जो निर्देश है वह T806 में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 की डबल लाइन पर एलएसएस मतलब लास्ट स्टॉप सिग्नल के आगे शंटिंग करने के लिए अधिकार देने से पहले एसएम को क्या करना चाहिए, तो एसएम को जो है वह ब्लॉक फॉरवर्ड करना चाहिए। डबल लाइन पर ब्लॉक फॉरवर्ड होता है मतलब कि अगले लाइन से लाइन क्लियर लेंगे, उसके बाद प्राइवेट नंबर लिखेंगे और T806 पर सब चीज करके उसके बाद ड्राइवर को देंगे, तब वो जाएगा एडवांस को ऑन स्थिति में पार करेगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ब्लॉक फॉरवर्ड, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी विद्युत उपकरण पर आग लगने की स्थिति में प्रभावित हिस्सा, पहले क्या होगा, किसी भी विद्युत उपकरण पर आग लगने की स्थिति में प्रभावित हिस्सा जो है वो पहले क्या होगा, तो पूरी तरह से अलग किया जाएगा। इलेक्ट्रिक आग लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक से आग लगता है तो सबसे पहले उसको अलग किया जाएगा, तभी उसको बुझाने का प्रयास किया जाएगा, नहीं तो हो सकता है कि वो करंट मार दे, हम पे हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहां साइडिंग सिग्नलिंग से जुड़ी हो वहां सभी पायलट मूवमेंट का विवरण रिकॉर्ड करने वाला रजिस्टर किसके द्वारा रखा जाएगा। तो किसके द्वारा रखा जाएगा, तो पायलट मूवमेंट रजिस्टर में। किसमें, पायलट मूवमेंट रजिस्टर में। तो मतलब जहां पे इंटरलॉक हो वहां पे पायलट मूवमेंट रजिस्टर में रखा जाएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि अस्पैड दुर्घटना का वर्गीकरण किसमें किया गया है। अस्पैड दुर्घटना का जो है वर्गीकरण वो किया गया है आपका एच में। किसमें किया गया है, एच में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है, जो ट्रेन स्टॉप सिग्नल को डेंजर में पार करती है यह इस प्रकार की दुर्घटना है। डेंजर में पार करती है तो वह जो है कौन सा है, संकेतात्मक दुर्घटना, मतलब कि इंडिकेटिव एक्सीडेंट, दुर्घटना हुआ नहीं, दुर्घटना होने का संकेत है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रेलवे संपत्ति का नुकसान की राशि 2 करोड़ से अधिक है तो इस दुर्घटना को क्या माना जाएगा, तो इस दुर्घटना को माना जाएगा गंभीर सीरियस एक्सीडेंट। देखिए दोस्तों ये सब क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है कि दिन और रात में एआरटी को तैयार करने का, एआरटी मतलब होता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, तो दिन और रात में एआरटी को तैयार करने का जो समय है वह कितना है ये पूछ रहा है। तो एआरटी को तैयार करने का समय है दिन में 30 मिनट और रात में 45 मिनट। एआरटी मतलब एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे दुर्घटना में मृत्यु होने पर अधिकतम मुआवजा राशि कितना है? तो अधिकतम है 8 लाख। कितना है? अधिकतम 8 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है कि BOBD मतलब क्या है? BOBD का नाम क्या है? BOBD मेंबर ऑफ बोर्ड डिपार्टमेंट ऐसे है, तो इसका जो है नाम क्या है? तो हितेंद्र मल्होत्रा। हितेंद्र मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वैगन टर्न अराउंड प्रदर्शन को किस में मापा जाता है? वैगन टर्न अराउंड को किस में मापा जाता है? तो दिन में, मतलब कितना दिन में वो होता है क्या है? लोडिंग अनलोडिंग में लगा समय, उसको टर्न अराउंड बोलते हैं, तो दिन में मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि यदि यार्ड में ट्रेन अधिक प्राप्त हो रही है और ऑपरेशन कम है, मतलब जगह कम है, तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम जो है यार्ड में जाम हो जाएगा। क्या होगा? इसका परिणाम जो है यार्ड में जाम हो जाएगा। ठीक है, यार्ड जाम। ठीक, चलिए डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर कि पैसेंजर ट्रेनों के मेमू रैक का ट्रेन नंबर किस अंक से शुरू होता है? तो मेमू जो है ट्रेन, उसका जो है अंक जो है वह 6 नंबर से शुरू होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 34 नंबर क्वेश्चन कि 2026-27 के लिए कार्य समय सारणी संख्या कितना है? मतलब वर्किंग टाइम टेबल नंबर जो है वह 2026-27 के लिए कितने नंबर का है? तो वो जो है 80 नंबर का। कितने नंबर का? 80 नंबर का। चलिए 35 नंबर है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि अनुमेय समय से अधिक समय तक किसको रोके रखने पर विलंब शुल्क वसूला जाता है? तो किसको रोके रखने पर? तो रोलिंग स्टॉक को। किसको? रोलिंग स्टॉक को अनुमेय समय, जो समय दिया गया है उससे ज़्यादा समय तक रखने के लिए ये अपना विलंब शुल्क वसूला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 36 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि PNR का फुल फॉर्म क्या है? तो PNR का फुल फॉर्म है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी कि यात्री नाम रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए POMKA। POMKA मीन्स POMKA मीन्स क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका दुर्घटनाओं के लिए पोर्टेबल मेडिकल किट, यानी कि पोर्टेबल मेडिकल किट फॉर एक्सीडेंट। इसका मतलब कि फुल फॉर्म होगा POMKA का पोर्टेबल मेडिकल किट फॉर एक्सीडेंट। ठीक है, 37 का ए हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि डिवीजन वैगन बैलेंस में सभी चलती वैगनों का कुल योग किसमें शामिल है? तो ये जो कुल योग है वो किसमें शामिल है? तो अप्रभावी और विभागीय। किसमें? इनइफेक्टिव और डिपार्टमेंटल, यानी कि ए और पी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे सुरक्षा के मुख्य आयुक्त का कार्यालय कहाँ स्थित है? रेलवे सुरक्षा आयुक्त के कार्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो है आपका लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ। तो रेलवे चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे, मतलब कि CRS, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल का नोडल अधिकारी कौन होता है? प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल नोडल का अधिकारी जो है वह कौन होता है? तो वो होता है आपका CPTM। कौन सा? CPTM। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन कि जब आश्रित शामिल होते हैं तो प्रिविलेज पास पर अधिकतम कितने लोग अनुमति हैं? मतलब कितने लोग जा सकते हैं? देखिए ये भी क्वेश्चन जो है ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो ये 5, कितने? 5। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत श्रेणी मतलब C श्रेणी के कर्मचारियों के लिए P&C सहित साप्ताहिक ड्यूटी कितने घंटे का होता है? तो ये होता है आपका 54 आवर। कितना? 54 आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुशासन प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील आवेदक किस नाम से कर सकता है? तो अनुशासन प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ अगर आपको मिल गया चार्जशीट, उसके खिलाफ अपील आप किस नाम से कर सकते हैं? ये है, तो ये अपने नाम से कर सकते हैं आप। किसके नाम से? अपने नाम से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि रेलवे कर्मचारी आचरण नियम 1966 में चल और अचल संपत्ति रखने वाले कर्मचारी के बारे में किस में कहा गया है? तो ये जो कहा गया है 18वां रूल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे के महाप्रबंधक किस प्रकार के ड्यूटी पास के हकदार हैं? तो ये जो है गोल्ड, कौन सा? गोल्ड पास, सोना जिसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है CEA की मासिक प्रतिपूर्ति राशि क्या है?
CEA की मासिक जो है प्रतिपूर्ति राशि क्या है, तो ये 2813 रुपया, क्या है 2813 रुपया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वह कब मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर की जनरल एंड सब्सिडरी रूल में कुल कितने परिशिष्टों की संख्या है, तो 18। अब देखिए इसको याद रखिएगा, गीता होता है ना, गीता में 18 अध्याय हैं, इसमें भी 18 अध्याय हैं रेलवे के रूल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ये सब हूबहू लड़ा है कि क्लास डी स्टेशन पर स्टेशन सीमा किसके बीच होती है, तो 2 प्लेटफॉर्म के सिरों के बीच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर कि स्टेशन सेक्शन में उपलब्ध होता है, स्टेशन सेक्शन कहाँ उपलब्ध होता है, तो ये बी क्लास स्टेशन पे स्टेशन सेक्शन उपलब्ध होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी रेलवे कर्मचारी द्वारा ट्रेन को 2 भाग ट्रेन पार्टिंग की स्थिति में देखी जाती है, तो जो सिग्नल उनको दिखाया जाता है वो कौन सा है, तो नहीं दिखाया जाना चाहिए, तो स्टॉप हैंड सिग्नल, इनको नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। ये देखिए दिन में जो है वो हरी झंडी सर से लेके पांव तक हिलानी चाहिए, ऊपर से नीचे सर से लेके पांव तक, ठीक है। और रात में सफेद बत्ती, स्टॉप हैंड सिग्नल नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि क्यों नहीं दिखाना चाहिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर आप उनको स्टॉप हैंड सिग्नल दिखाएंगे तो वो रुक जाएंगे, और रुक जाएंगे तो जो दोनों लोड अलग हुआ है वो जाकर टकरा सकती है, इसलिए उनको दिखाया जाता है कि आप कौशन के साथ आगे बढ़ें जब तक कि दोनों लोड रुक ना जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौशन स्थिति में डिस्टेंस सिग्नल का संकेत क्या होता है, कौशन स्थिति में डिस्टेंस सिग्नल का जो संकेत है वह आगे बढ़ें और अगले स्टॉप सिग्नल पर रुकने के लिए तैयार रहें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कौशन स्थिति में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर की कॉलिंग ऑन सिग्नल किसी भी स्टॉप सिग्नल के नीचे प्रदान किया जा सकता है, सिवाय कॉलिंग ऑन जो है लास्ट स्टॉप सिग्नल के नीचे नहीं लग सकता है, लास्ट स्टॉप सिग्नल के नीचे, ठीक है। तो LSS होगा, मतलब एडवांस के नीचे नहीं लग सकता, एडवांस ही होता है ज़्यादातर, लास्ट स्टॉप सिग्नल उसके नीचे कॉलिंग ऑन सिग्नल नहीं लग सकता है, ठीक है। बाकी सभी सिग्नल के नीचे लग सकता है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है कि संट सिग्नल का पता लगता है, संट सिग्नल जो है वो डैश का पता लगाता है, तो ये पॉइंट ओवर द रूट, मतलब पॉइंट मार्ग के पॉइंट का पता लगाता है संट सिग्नल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंटिंग परमिटेड इंडिकेटर के बारे में विस्तृत कार्य निर्देश किस में उपलब्ध है, शंटिंग यानी कि SPI, देख रहे हैं शंट सिग्नल के नीचे एक पीली बत्ती जलता होगा, उसको बोलते हैं SPI, जहां शंटिंग होता होगा वहां पे आपको इसके बारे में पता होगा, SPI के बारे में, तो वह जो है किसमें उसके बारे में बताया गया है, तो SWR में, किसमें SWR मतलब स्टेशन वर्किंग रूल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऑटोमेटिक सिग्नल क्षेत्र में सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल तब लगाया जाएगा जब लेवल क्रॉसिंग गेट सड़क यातायात के लिए खुला हो या दोषपूर्ण हो, लेकिन पॉइंट मुख्य लाइन के लिए सही ढंग से सेट और रूट के लिए लॉक हो, तो ये पूछ रहा है, तो इसमें AG मार्कर जलाया जाएगा, क्या जलाया जाएगा, AG मार्कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब कोई सिग्नल नया लगाया जाए या स्थानांतरित किया जाए तो सावधानी आदेश की अवधि होती है जो वह 3 महीने होती है, यानी कि 90 दिन, कितना 90 दिन, ठीक है। चलिए 58 नंबर है होम सिग्नल से BSLV तक क्या होता है, ब्लॉक सेक्शन शंटिंग लिमिट बोर्ड की दूरी इससे कम नहीं होनी चाहिए, तो किससे कम नहीं होनी चाहिए, तो 180 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। होम सिग्नल से ब्लॉक शंटिंग लिमिट बोर्ड, ब्लॉक सेक्शन शंटिंग लिमिट बोर्ड की दूरी 180 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ये ब्लॉक ओवरलैप बोलते हैं इसको, ब्लॉक ओवरलैप, ठीक है। चलिए 120 मीटर होता है सिग्नल ओवरलैप, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है कि दिन में हरी झंडी और रात में सफेद लाइट को ऊपर नीचे लहराना जितना ऊंचा और नीचा संभव हो क्या दर्शाता है। देखिए एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें भी रिपीट हो गया, तो वो होता है आपका ट्रेन पार्टिंग का, क्या होता है, ट्रेन पार्टिंग का, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 नंबर क्वेश्चन कि प्रत्येक फॉक सिग्नल मैन को दिए जाने वाले डेटोनेटर की संख्या कितना होता है। फॉक सिग्नल मैन को जो डेटोनेटर देते हैं वो 2 डब्बा देते हैं,
2 डब्बा, और एक डब्बा में होता है 10 पटाखे, तो टोटल कितना हुआ 20 पटाखे। ठीक है, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है कि डिफेक्टिव रिसेप्शन सिग्नल के बारे में पूर्व चेतावनी तब आवश्यक नहीं है जब कॉलिंग ऑन सिग्नल हो। ठीक है, कॉलिंग ऑन सिग्नल है तो पूर्व चेतावनी आवश्यक नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन कि जब भी IBS या IV डिस्टेंट बल्ब फ्यूज हो तो बजर के साथ कौन सा संकेत दिखाई देगा। तो बजर के साथ जो संकेत दिखाई देगा वह देगा K4। कौन सा K4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के पीछे FSS के पीछे सिग्नल वार्निंग बोर्ड इस दूरी पर स्थित होता है। तो किस दूरी पर स्थित होता है ये, तो 1400 मीटर। किससे, 1400 मीटर दूर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ट्रेन को पीछे धकेला जा रहा है, ट्रेन को पीछे धकेला जा रहा है तो डबल लाइन पर इसे किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो डबल लाइन पर जो है इसे किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो T510 पायलट इन मेमो। किसके द्वारा, T510 पायलट इन मेमो के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए लोको पायलट यह सुनिश्चित करेगा कि हेडलाइट कितनी दूर तक स्पष्ट दृष्टि प्रदान करे। मतलब लोको का जो हेडलाइट है उससे कम कितनी दूर दिखाई देनी चाहिए, ये है। तो ये 250 मीटर। कितना दूर, 250 मीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन कि गार्ड के बिना ट्रेन चलने की स्थिति में LV इंडिकेटर हमेशा अंतिम वाहन के पीछे की ओर तय किया जाता है। किसके द्वारा तय किया जाएगा कि लास्ट व्हीकल पीछे है। बिना गार्ड के अगर ट्रेन चल रही है तो LV का पता कौन लगाएगा या कौन लगवाएगा, ये पूछ रहा है। तो ये कौन लगवाएगा, तो ये लगवाएगा स्टेशन स्टाफ के द्वारा लगाया जाएगा, जो पॉइंट्समैन ही लगाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मटेरियल ट्रेन से संबंधित GNSR रूल किसमें उल्लिखित है। मटेरियल ट्रेन से संबंधित GNSR रूल जो है वह 4.62 में है, 4.62। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस सूचना के माध्यम से स्टेशन मास्टर लोको पायलट को आवश्यक अनुमोदन के साथ बताता है कि ट्रेन बिना गार्ड के चलेगी, तो वो कौन सा सूचना होता है, तो वो जो सूचना होता है सावधानी आदेश, कॉशन ऑर्डर के साथ ही वो बता देगा कि गाड़ी जो है बिना गार्ड के जाएगी। उसमें लास्ट व्हीकल मेमो और विदाउट गार्ड का मेमो दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्फोटक वाले वैगनों को शंटिंग करते समय निगरानी कौन करेगा। मतलब विस्फोटक वाला वैगन है उसको शंटिंग करते समय उसकी निगरानी जो है वह कौन करेगा, तो स्टेशन मास्टर। कौन करेगा, स्टेशन मास्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंटिंग के लिए गैर रोलर बेयरिंग वैगनों के लिए जिस ढलान को तीव्र माना जाता है वह क्या है, तो शंटिंग गैर रोलर बेयरिंग के लिए जो है वह तीव्र ढलान कितना है, तो वह है 260। मतलब कि 260 मीटर में 1 मीटर का ढलान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर की TSL कार्य के दौरान ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को कहां रखा और लॉक किया जाना चाहिए। TSL कार्य के दौरान ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को जो है वो कहां रखा जाना चाहिए और लॉक किया जाना चाहिए, तो TOL स्थिति पे। कहां पे, TOL पोजीशन पे। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है कि डबल लाइन पर TIC के दौरान लोको पायलट को दी जाने वाली अनुमति क्या कहलाती है। डबल लाइन पर TIC के दौरान लोको पायलट को दी जाने वाली अनुमति जो है वह कहलाती है TC 602। क्या कहलाती है, TC 602। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर सिग्नल लाइन से ट्रेन भेजने से संबंधित GNSR नियम का उल्लेख किसमें है, तो ये जो है आपका 511। तो बिना सिग्नल के लाइन से गाड़ी भेजने का जो प्राधिकार भी है वो 511 है, T511। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। यदि एक से अधिक ट्रेनों के लिए जांच की जाती है और उत्तर भी प्राप्त होता है तो 30 मिनट के अंतराल के बाद दूसरी ट्रेन को किस गति पर भेजा जा सकता है। तो किस गति पर भेजा जा सकता है, तो या तो 25 किलोमीटर या 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दृश्यता साफ हो, विजिबिलिटी क्लियर हो तो 25, और विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो यानी नाइट हो या कुछ भी हो तो 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 कि जब गार्ड के बिना मालगाड़ी चल रही हो और इसे विभाजित करना पड़े, लोको पायलट पहले हिस्से को निम्नलिखित तैयार करके लाएगा।
बिना गार्ड की गाड़ी चल रही हो और उसका शंटिंग करना पड़े या विभाजित करना पड़े, तो लोको पायलट क्या करेगा, तो लिखित मेमो से ये सब काम करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 76, किसे यह तय करने की जिम्मेदारी है कि सिग्नल की विफलता जो है वह दीर्घकालिक है, मतलब लंबे समय तक सिग्नल की विफलता रहेगी, यह कौन तय करेगा, तो सीनियर डीओएम। कौन तय करेगा, सीनियर डीओएम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलीफ लोको ट्रेन को प्रतिबंधित गति से चलाया जाएगा। रिलीफ लोको ट्रेन को जो है वह प्रतिबंधित गति से चलाया जाएगा, मतलब उसका जो है गति कितना रहेगा, तो इसका जो गति रहेगा उसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी 15 या 10। ठीक है, मतलब विजिबिलिटी क्लियर हो तो 15 और नहीं क्लियर हो तो 10, ऐसा है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है कि जब एलपी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल ऑन में पास करता है तो एलपी किसी भी स्थिति में इस गति से अधिक नहीं चलेगा, डैश दिन रात भले ही अलग सिग्नल ऑफ हो। अगला सिग्नल ऑफ हो उससे मतलब नहीं है, दिन और रात में कितना गति से जो है वह अधिकतम नहीं चलेगा, तो 15 से वो अधिकतम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है वह है आपका चिनाब ब्रिज। कौन सा, चिनाब ब्रिज, जो झेलम नदी पे बना है। कौन सा, झेलम नदी पे। ठीक है, चिनाब ब्रिज। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है 80 नंबर क्वेश्चन कि हाजीपुर मुख्यालय वाला रेलवे जोन कौन सा है, तो ECR ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर, तो कौन सा है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, पूर्व मध्य रेल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चली, तो ये चली वाराणसी से कन्याकुमारी, दिल्ली से है वाराणसी, दिल्ली से वाराणसी। ये सब सारे क्वेश्चन जो है इसमें रिपीट हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे की कौन सी पहल शहर केंद्रित योजना के साथ स्टेशनों के पुनर्विकास पर केंद्रित है, तो ये कौन सा होगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका अमृत भारत स्टेशन योजना। कौन सा, अमृत भारत स्टेशन योजना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है 83 नंबर कि इंजीनियरिंग अधिकारी के अभाव में ट्रेन भेजने पर एलपी को मतलब लोको पायलट को कॉशन ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है, तो डैश सुरक्षित होने पर पूरी तरह रोके और डैश की गति से आगे बढ़ें। ठीक है, तो ये पूछ रहा है तो कितना गति होना चाहिए इंजीनियरिंग अधिकारी के अभाव में, तो ये हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जहां मतलब इस स्पीड से चलेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ट्रेन TJ 602 पर भेजी नहीं जानी चाहिए, TJ 602 पर नहीं भेजी जानी चाहिए। कौन सी ट्रेन नहीं भेजा जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा यात्री ट्रेन। कौन सा, यात्री ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउन सीएल सिटी किस फॉर्म में तैयार किया जाएगा, डाउन सीएल सिटी जो है वह तैयार किया जाएगा TH 602 में, किसमें, TH 602 में। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है कि हैंड ब्रेक गार्ड की व्यक्तिगत देख रेख में ऑपरेट किए जाने चाहिए और गार्ड की अनुपस्थिति में किसके द्वारा, हैंड ब्रेक जो है वह गार्ड की व्यक्तिगत देख रेख में ऑपरेट किए जाने चाहिए, और गार्ड यदि नहीं है तो किसके द्वारा होगा, तो ड्यूटी पर जो स्टेशन मास्टर है उसके देख रेख में किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य LR मतलब होता है लर्निंग ट्रिप्स के अलावा एलपी और गार्ड को अतिरिक्त LR ट्रिप्स दी जा सकती है, तो निम्नलिखित की मंजूरी से। जो सामान उनको LR है लर्निंग वो तो दिया ही जा सकता है, अगर एक्स्ट्रा दिया जाना चाहिए तो वो किसकी मंजूरी से दिया जाएगा, तो नियंत्रण शाखा अधिकारी, कंट्रोलिंग ब्रांच ऑफिसर के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन 88 नंबर है कि SMR या TI ऑटोमेटिक सेक्शन के लिए प्रमाण पत्र नवीकरण करेंगे, तो ये जो है उपरोक्त सभी के द्वारा उस स्टेशन के गार्ड को, स्टेशन मास्टर और पॉइंट्समैन को, है ना, सबको करेंगे, स्टेशन मास्टर को भी करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ देयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमेटिक सिग्नल क्षेत्र में ए मार्कर जलित होने पर गेट स्टॉप सिग्नल का अर्थ क्या है, गेट स्टॉप सिग्नल का अर्थ क्या है,
तो इसका जो हो जाएगा कि गेट बंद है, ठीक है। अगर ए जल रहा है तो गेट बंद है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 90 नंबर क्वेश्चन कि ऐसे अवसर जब पूरी ट्रेन की आगमन सुनिश्चित करने के लिए स्टेशन मास्टर और गार्ड के बीच प्राइवेट नंबर आदान प्रदान आवश्यक नहीं है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या जाता है कि बीपीएसी की स्पष्ट संकेत, बिना रुकावट के ट्रेन, अंतिम बैग केबिन उपलब्ध, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन कि लाइन ब्लॉक के दौरान दाईं लाइन मतलब राइट लाइन पर आने वाली यूनिट्स को प्राप्त करने के लिए पहली यूनिट को प्राप्त करने का अधिकार है। क्या अधिकार है भाई? तो ऑफ संकेत लेना। क्या लेना? ऑफ संकेत लेना, यानी टेकिंग ऑफ सिग्नल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि जब पानी रेल के ऊपर बह जाए अभी क्वेश्चन आया था कि पानी रेल के नीचे लेकिन बालास्ट के ऊर रहे, अब है पानी रेल के ऊपर बह जाए, पानी जो है रेल के ऊपर बह जाए तब क्या होगा? तो पीडब्ल्यूआई द्वारा पायलट किया जाएगा, पीडब्ल्यूआई द्वारा। अगर देखिए पिछला क्वेश्चन क्या आया था कि यदि रेल के नीचे रहे और ब्लास्ट के ऊपर तो दो लोग हो गए, कोई भी जो स्लीपर के दोनों तरफ चलेंगे और बताएंगे। अगर रेल के ऊपर बह जाएगा तो पीडब्ल्यूआई द्वारा उसको पायलट किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 है कि मंडल के ग्रुप सी कर्मचारियों को मोटर ट्रॉली संचालन हेतु प्रमाणित करने वाला अधिकारी कौन होता है? तो मोटर ट्रॉली संचालित करने वाला जो है वह पदाधिकारी जो है वह होता है सीनियर डीएसओ। कौन होता है? सीनियर डीएसओ, वरिष्ठ डीएसओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है 94 कि स्लाइडिंग बूम के उपयोग सामान्य कार्य बहाली से पहले गेटमैन रजिस्टर में प्रविष्ट कर स्टेशन मास्टर को किस माध्यम से सूचित करेगा? तो ये किस माध्यम से सूचित करेगा? तो ये करेगा प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान। यदि स्लाइडिंग बूम से गेट बंद हुआ है तो प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीआईपी स्पेशल ट्रेन के आगमन से पहले कम से कम कितनी देर पहले विशेष गश्ती की जाती है? कोई वीआईपी ट्रेन आ रहा है स्टेशन पे तो कितनी देर पहले जो है वह गश्ती की जाएगी? तो कम से कम आधे घंटे पहले, यानी कि 30 मिनट पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन है कि मालगाड़ियों द्वारा विस्फोटक वाले अधिकतम वैगन की संख्या कितनी है? मालगाड़ी द्वारा विस्फोटक वैगन की संख्या है कम से कम 10। कितना है? कम से कम 10। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा है 97 नंबर क्वेश्चन है कि शॉर्ट ट्रेन में सेंटर एसएलआर होने पर एसएलआर के दोनों और अधिकतम कितनी कोचें अनुमति है? शॉर्ट ट्रेन मतलब छोटा ट्रेन की लंबाई हो छोटी और उसमें एसएलआर जो है एसएलआर ये बीच में है, तो पूछ रहा है दोनों तरफ कितनी गाड़ी लगेगी, ये पूछ रहा है। तो दोनों तरफ जो है वह 3 गाड़ी लगेगी। कितना? 3 इधर लगेगा और 3 इधर लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि टेल लैंप टेल बोर्ड नहीं है, टेल लैंप या टेल बोर्ड नहीं है तो ब्लॉक सेक्शन को बंद करने में देरी नहीं होगी यदि यह प्रदान किया गया हो। क्या किया गया हो? तो आपका हो जाएगा बीपीएसी। क्या? बीपीएसी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है कि परिणामी दुर्घटना का एक उदाहरण है। परिणामी दुर्घटना मतलब दुर्घटना हो गया, तो ट्रेन में आग लग गई, ये परिणामी दुर्घटना का उदाहरण है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन कि दुर्घटना की श्रेणी में बम विस्फोट हो या ट्रेन में अपहरण, इसको किस दुर्घटना श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो एन। किस में किया गया है? एन में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 कि भारत के संविधान के अनुसार, ये राज्य भाषा से संबंधित 10 क्वेश्चन है तो इसे आप ध्यान से देखिएगा, ये भी रिपीट हुआ है, ठीक ना। तो टोटल क्वेश्चन इसमें लगभग 30 क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी और लिपि कौन सी होगी? तो लिपि होगी देवनागरी। कौन सी? देवनागरी, ठीक। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्य की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है? तो कौन सी अनुसूची में है ये? तो 7वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य पर राजभाषा नियम लागू नहीं होता? तो ये होता है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में राजभाषा नियम जो है वह लागू नहीं होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा ने
हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में कब स्वीकार किया था? संविधान सभा ने हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में कब स्वीकार किया था? तो ये किया था आपका 14/9/1949 को, मतलब 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर क्वेश्चन कि 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष है बीजी खेर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर है कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस वर्ष जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 1967 में जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यभाषा अधिनियम 1976 के किस नियम के तहत कोई कर्मचारी फाइल पर हिंदी या अंग्रेजी टिप्पणी का कार्य विवरण लिख सकता है? तो ये लिख सकता है आपका रूल 8 का 1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभागीय हिंदी भाषा प्रशिक्षण प्रज्ञा किस स्तर की शिक्षा के समकक्ष माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका 10वीं 10th के समकक्ष। ठीक है, चलिए 109 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य भाषा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले महाप्रबंधकों और उससे ऊपर स्तर के अधिकारियों को कौन सा पुरस्कार जो है वो दिया जाता है? तो इनको दिया जाता है कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक। ठीक है, कौन सा? कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है 110 नंबर क्वेश्चन है। 110 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण संस्थानों की प्रशिक्षण सामग्री का कितना प्रतिशत द्विभाषी रूप में होना चाहिए? तो कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो 100% जो है वह द्विभाषी रूप में होना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा 110 क्वेश्चन का आंसर। अगर इसमें आपको लग रहा है कि मतलब सही से पढ़ाए तो प्लीज अभी तक देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही आपको हम LDC, GDC और रेलवे से संबंधित जितने भी जानकारी होंगे मैं कोशिश करूंगा आपको बताने का। ठीक है, ये रहा 110 क्वेश्चन और इसमें भी कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जबकि मैंने अभी 5 से 6 सेट ही डाला है। ठीक है, इससे 30 से 35 क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो शंटिंग मास्टर, स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड और CCTC ये सभी आप सेट बनाइएगा तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो इसी के